आपको ये जगह दिखा दूँ, इसका नाम है मक्का विला क्रॉसे पैसेज। सामने जो आपको एक ओल्ड बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ओल्ड टाउन में एक चर्च है। अभी तक की ये सबसे बड़ी रॉबरी है, बैंक रॉबरी है। 1806 आज से 200 साल पहले, क्योंकि ये जो रास्तों का जो ट्रेडर्स का रूट होता है, उसमें ठहरने के लिए ये एक कारवान सराय बनाया गया। और जब रेवोल्यूशन आया तो उसके इस पूरे बिल्डिंग को आग लगा दी गई। और ये है रोमानिया बुखारेस्ट में रेवोल्यूशन स्क्वायर। दोस्तों, बैंक रॉबरी के बारे में आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने मूवीज़ भी देखी होंगी। कुछ अरसे पहले नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ आई थी मनी हाइस्ट के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वो सीरीज़ देखी होगी। क्या आपको पता है उसी किस्म की ओरिजिनल चोरी हो चुकी है रोमानिया के नेशनल बैंक में? जी हाँ, मेरे सामने जो ये बैंक आपको नज़र आ रहा है, नेशनल बैंक ऑफ रोमानिया, ये बहुत बड़ा बैंक है। यहाँ पे 1959 जुलाई 1959 में 17 मिलियन लियो, जो रोमानियन करेंसी है, जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा बनती थी, उसकी यहाँ पर रॉबरी हुई। और जो चोर थे, 6 लोग यहाँ पे आए और उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि यहाँ पे वो शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वो मूवी बना रहे हैं, और बिल आखिर उन्होंने 17 मिलियन रोमानियन लियो की चोरी की। हालांकि उस वक्त जो है कम्युनिस्ट दौर था, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, जगह जगह सिक्योरिटी, जगह जगह प्रोटोकॉल्स और जगह जगह इंटेलिजेंस वाले मौजूद होते थे। लेकिन किसी न किसी तरह उन्होंने ये एक रॉबरी की, जो कम्युनिस्ट हिस्ट्री में जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, उस अभी तक की ये सबसे बड़ी रॉबरी है, बैंक रॉबरी है। तो इसके जब ये इन्होंने चोरी करी तो 2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने इनको गिरफ़्तार किया और पता चला कि ये लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। जी हाँ, मनी हाइस्ट जो प्रोफेसर था वो इसमें रियलिटी में था। तो गवर्नमेंट ने उन पे ट्रायल चला, फिर गवर्नमेंट ने उन पे शर्त लगाई कि आप वाकई एक मूवी बनाएंगे तो हम आपकी जान छोड़ेंगे। तो उन्होंने इस जगह में एक मूवी बनाई गवर्नमेंट के कहने पे, ताकि उनको था कि हमारी जान छूट जाएगी, हमें ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो छोड़ देगी। उन्होंने उसी तरह से जो उसका प्लान था असली में मूवी बनाई। और जब उसका आखिरी सीन हुआ तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से उनका वही ट्रायल था और उनको वहीं असैसिनेट, कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल लास्ट सीन में। इस बारे में जो है वो असली में भी मूवी बनाई गई है इस स्टोरी के बारे में, और उसका नाम है क्लोजर टू द मून। 2014 में रिलीज़ हुई और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये रियलिटी में 1959 में यहाँ ये वाक़या इस बैंक के अंदर हो चुका है। फ्रेंड्स, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत हिस्टोरिकल होती हैं, जहाँ पे मुल्कों की, कौमों की हिस्ट्री लिखी जाती है, तारीख़ लिखी जाती है। उसी में से एक जगह ये है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, और ये है रोमानिया बुखारेस्ट में रेवोल्यूशन स्क्वायर। यहाँ पे रेवोल्यूशन आया इस जगह में। और ये जो मेरे सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक टावर, ये एक सिंबॉलिक टावर है रेवोल्यूशन का। यहाँ पे दिसंबर 1889 में जो रेवोल्यूशन आया था वो बहुत ज़ोर पकड़ गया था। जो यहाँ पे तकरीबन 40 साल से ज़्यादा यहाँ पे कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, लोगों ने रोडों पे आ गए थे, लोगों ने अपनी जानें दी। और ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक बिल्डिंग है जो कम्युनिस्ट के दौर की बनी हुई है। और इस बिल्डिंग में आके चशिश्को, जो उस वक्त का लीडर था, 24 साल से हुक्मरान था, उसने यहाँ पे आके लोगों को खामोश कराने की कोशिश की। और दिसंबर में वो ईरान में था 1889 में, लेकिन उसको लगा कि जब मेरा जाना ज़रूरी है यहाँ पे आना, रोमानिया में आके, क्योंकि रेवोल्यूशन को कंट्रोल करना, उसके ख़िलाफ़ जो बगावत हुई हुई थी उसको कंट्रोल करना
तो वो यहाँ पे आया 21 दिसंबर 1989 को यहाँ पे उसने लोगों को मुखातिब किया आखिरी दफ़ा। लेकिन उसको लगा कि मेरे यहाँ पे क्राउड काबू में नहीं आएगा, तो फिर इसने हेलीकॉप्टर बुलाया। हेलीकॉप्टर आया तो फिर लोगों के प्रेशर की वजह से जो इसकी अपने गार्ड्स थे उसने इसको गिरफ़्तार कर लिया। 4 दिन इसके ट्रायल चला और फिर इसको यहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया। तो ये चेशेस्को और उसकी जो वाइफ थी एलिना, दोनों को यहाँ पे कत्ल कर दिया गया। उससे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा हम दोनों को इकट्ठे मार दो। और आखिरी वक्त में भी जो है वो उन्होंने कहा कि मतलब वो कम्युनिज़्म की ही लोगों को मतलब नारे लगाते रहे और गाने गाते रहे। तो यहाँ पे उनकी डेथ हुई। और ये जो है कम्युनिस्ट के अख्ताम पे ये टावर बनाया गया। और यहाँ पे एक दिलचस्प चीज़ है, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसके बीच में ऊपर जो है वो चेशेस्कू ने लोगों को आखिरी दफ़ा लोगों के सामने आया, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। और ये मॉन्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, ये मॉन्यूमेंट के साथ जो है नीचे यहाँ पे लोगों की एक आइकन बनाया है जिसमें लोगों की यहाँ पे जो कुर्बानियाँ हुई, तकरीबन उस रेवोल्यूशन में हज़ारों लोग मरे। और ये इंसानों की पिक्चर्स बनाई गई हैं और उसके साथ थंब इम्प्रेशन बनाया गया है। और ये आगे एक और डिज़ाइन बनाया गया है। और इसके साथ जो है वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। 1000 से ज़्यादा नाम हैं कि जो इस कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन में मारे गए। उनके ऊपर टैंक चढ़ाने की कोशिश की, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन किसी तरह भी जो हुजूम था लाखों करोड़ों लोगों का वो काबू में नहीं आया था। ये जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, ये पुलिस का हेड ऑफिस था। जो उनकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस थी, ये उनका ऑफिस था। और जब रेवोल्यूशन आया तो उसके इस पूरे बिल्डिंग को आग लगा दी गई। और लेकिन ये थोड़ा सा ही जो आपको सिर्फ फ्रंट पे नज़र आ रहा है, ये सिर्फ ये बच गया था। तो ये इसको इन्होंने प्रिजर्व करा और उसके पीछे इन्होंने नई बिल्डिंग बनाई। तो उसी बिल्डिंग को उन्होंने नहीं बनाया, सिर्फ ये दीवार है, उसके अंदर एक नई बिल्डिंग है। और नई जो है ये मॉडर्न बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल रेवोल्यूशन स्क्वायर के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है बुखारेस्ट में। और बुखारेस्ट एक मतलब मुख्तलिफ अदवार से गुज़रा हुआ शहर है, रोमानिया। और इसमें बहुत हिस्ट्री देखने को मिल रही है। मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने से पहले नहीं मालूम थी। तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें मालूम हो। तो आप भी कोशिश करा करें कि जब भी आपको मौके मिलें आप ट्रैवल करें, जहाँ तक आप जा सकें आप देखें। डोमेस्टिक ट्रैवल करें, इंटरनेशनल ट्रैवल करें। इससे इंसान को सीखने को, देखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनकी अपनी ज़बान में, दिसंबर 1989 रेवोल्यूशन। ये एक स्टैचू बनाया गया है। एक ये ऑथर थे, राइटर थे, और उनको कोशिश की गई और इन जैसे कई सौ जो है पोएट्स, राइटर, इंटेलेक्चुअल्स को कोशिश की गई कि इनको ख़रीदा जाए किसी तरह से ताकि वो कम्युनिस्ट के लिए काम करें, गवर्नमेंट के लिए काम करें। लेकिन ये स्टैचू में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने भूखा रह के, मतलब पेट कटे हुए हैं इनके दरमियान में, तो उन्होंने भूखा रह के जो है वो ज़िंदगी गुजारी, लेकिन जो है वो कम्युनिस्ट का साथ नहीं दिया। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो 1720 में बनाया गया और इसका नाम है क्रेट्ज़ोलेस्को चर्च।
दोस्तों बुखारेस्ट में ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें देखने को मिल रही हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वर्ल्ड वॉर टू में इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था बॉम्बिंग के लिए। ये यहाँ का रोमानिया का टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस था। यहाँ से पूरे रोमानिया में टेलीकम्युनिकेशन की सप्लाई होती थी, टेलीफोन बिल्डिंग थी। और उस ज़माने में आपको पता होगा तकरीबन 1940s में कि इतने कोऑर्डिनेट्स जो थे बॉम्बिंग के इतने एक्यूरेट नहीं होते थे। तो इस बिल्डिंग के बजाय इस बिल्डिंग में बॉम्ब गिरा, जो ये नोवोटेल होटल आज बना हुआ है। और उस जो ये बिल्डिंग तबाह हुई वो उससे पहले ये थी। तो ये एक इन्होंने सिर्फ गेट सा या एक फसाद सा छोड़ा हुआ है, बाकी ये पूरा ज़बरदस्त सा ये 5 स्टार होटल नोवोटेल होटल है। तो मुझे हैरत हो रही है ये चीज़ें देख के कि एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया लेकिन दूसरी बिल्डिंग टूटी, और सामने उसके अभी जो बिल्डिंग तबाह हुई तो अभी भी उसके गेट यहाँ पे मौजूद है। अब उसको जाहिर सी बात है इन्होंने थोड़ा सा रेनोवेट वगैरह करके लगाया है, लेकिन जो नई बिल्डिंग है वो ये है। और ये जो है ये टेलीकम्युनिकेशन टावर अभी भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मोबाइल के और टेलीफोन के ऊपर टावर्स लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये मैनुक इन या हनुलुई या मैनुक बे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है। ये 1806 में बनाई गई और अर्मेनियन एक ट्रेडर था, उसने इसको बनाया 1806, आज से 200 साल पहले। क्योंकि ये जो रास्तों का जो ट्रेडर्स का रूट होता है उसमें ठहरने के लिए ये एक कारवान सराय बनाया गया। और ये बहुत ही ओल्ड, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी इस वक्त अंदर रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ पे टर्किश जो ऑटोमन एम्पायर था उसकी और रशिया के माबैन एक ट्रीटी साइन हुई थी 1812 में। क्योंकि उस वक्त जो था 1812 में रोमानिया बुखारेस्ट ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, सल्तनत उस्मानिया के अंदर आता था। तो वो यही साइन हुई थी, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ बुखारेस्ट। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो दुनिया के तमाम ममालिक के जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में, तो उनके माबैन भी मीटिंग्स इसी जगह हुई रोमानिया की, कि रोमानिया किसके साइड पे होगा, तो अगर वो साइड जीतेगी तो उसको रोमानिया को क्या मिलेगा, और रोमानिया की जो बाकी स्टेट्स थी वो कौन जो है वो इसके साथ जो है मिलके वर्ल्ड वॉर लड़ेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये रूम्स आप देखें, ये होटल का काम भी देता था, कारवान सराय था। पहले ज़माने में जो ट्रेडर्स आते थे तो वो यहाँ ठहरा करते थे। ये आप देखें इस वक्त जो है यहाँ पे तो एक रेस्टोरेंट है, लेकिन कुछ अरसे पहले ये एक होटल का काम करता था। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर कमरे, ये मैं आपको और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये जो कमरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये इसी तरह पूरे कॉम्प्लेक्स में ये कारवान सराय। ये आप देखें, मैं अपने हॉस्टल के रास्ते में आपको ये जगह दिखा दूं। इसका नाम है मक्का विला क्रॉसे पैसेज। ये आप देखें,
ये कैफ़ेज़ हैं अंदर। और ये ऊपर इनके रूफ देखें। Okay. ये सामने जो आपको एक ओल्ड बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ पे ओल्ड टाउन में एक चर्च है। 1724 को ये तामीर हुआ था। ये बिल्कुल ओल्ड टाउन पे है। इसका नाम है चर्च ऑफ द स्ट्रिपोलियोस। ये देखें कितने खूबसूरत कैफ़ेज़ हैं, कैसे डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। ये है ओल्ड टाउन का कल्चर बुखारेस्ट रोमानिया में। ये एक मुझे हलाल रेस्टोरेंट भी नज़र आ रहा है, मास्टर ऑफ कबाब एफएनडी डोनर। ये मल्टीपल स्टोर बुक शॉप है। फ्रेंड्स, आपको कैसी लग रही है ये बुक शॉप? और मुझे तो बहुत अमेजिंग लगी है। ऐसी बुक शॉप मैंने कहीं नहीं देखी। इतनी ज़बरदस्त डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। लोग इसको ज़्यादातर सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। ऊपर इनका एक कैफ़े भी है, बहुत ज़बरदस्त।